कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। मैं आपकी होस्ट, मैं आपकी दोस्त अर्थात SS पूर्णी सीटेट की हम तैयारी कर रहे पढ़ेंगे। आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते, आप कुछ लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। टीचिंग विद पैशन पे फिर से आपका स्वागत है। पर सचमुच शिकायत है मुझे आपसे कि आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना देर से कर रही हूँ ये सब, और आप शेयर नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। खैर, वो आपकी मर्जी, आपकी ईमानदारी है, वो आपका काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। इससे पहले की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आपको पता है डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यानी विकास है, जैसे कि आप जानते हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर, विकास के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती है? वूम से लेकर विकास वो टूम तक जाता है, मतलब जन्म से मृत्यु तक जाता है। ये बात याद रखिए, वूम से टूम तक जाता है, मतलब जन्म से मृत्यु तक जाता है। क्या? विकास। विकास एक कभी ना खत्म होने वाली, एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है, जैसे कि आप सब जानते हैं इस बात को। तो विकास जो स्टेजेस है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अलग स्टेजेस है और चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट HD और चाइल्ड डेवलपमेंट CD। ये है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी क्या? जो बच्चे के विकास की अवस्था है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये यानी मनुष्य के विकास की अवस्था है। मनुष्य के विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मानव डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट, जो आपको एग्जाम में पूछेंगे, पर इसमें और इसमें आप अगर कंफ्यूज हो गए कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या, तो इसलिए ये विस्तार से हमने बोल दिया कि ये अलग है और ये अलग है। मानव की विकास की अवस्थाएं अलग है और बच्चे की विकास की अवस्थाएं श्योरिटी से अलग है। अब एक एक को देखेंगे कौन कौन सी स्टेजेस आती है डेवलपमेंट में। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे, HD। ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे पहले जो इसमें अवस्था आएगी, तो देखो विकास निरंतर चलता है, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पहली अवस्था आएगी, वो आएगी प्रीनेटल। प्रीनेटल जन्म पूर्व अवस्था, जन्म से पूर्व की जो अवस्था है वो ये चलेगा 9 महीने, 9 मंथ, 10 दिन तक चलेगा। और अगर दिनों में इसको देखेंगे तो दिनों में ये 280 डेज में ये काउंट होगा। इतने में ये खत्म हो जाएगा। एक सेल से, सिंगल सेल से एक पूरा बच्चा जब बनता है, तो इसकी ये जो एक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को करीब करीब 9 महीने 10 दिन लगते हैं। अब किसी को 10 दिन, किसी को 12 दिन, किसी को प्योर 9 दिन। तो ये अपने अपने जो हर एक इंसान के अपने अपने होते हैं। दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था कौन सी है? तो वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी, इन्फेंसी यानी क्या? शैशवावस्था। शैशवावस्था, और ये कितने दिन चलेगी? तो जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से, जब जन्म होता है तब से, जन्म से 2 साल तक चलेगी। कौन सी? इन्फेंसी। इन्फेंसी में बच्चा सेंसर से सीखता है, थोड़ी बहुत उसको अपनी माँ कौन से, बाबा कौन से, ये पहचान उसको हो जाती है। शैशवावस्था है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलेगी। उसके बाद में तीसरी आएगी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी क्या? तो बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था के, और जो उप दो है वो इसके आगे दो भाग होते हैं। एक तो अर्ली चाइल्डहुड और दूसरी आएगी लेटर चाइल्डहुड। यानी पहली कौन सी होगी तो पूर्व बाल्यावस्था होगी। अब यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं, फिर भी मैं इसको मिटा के नीचे लिखूंगी पूर्व बाल्यावस्था। और दूसरी होगी उत्तर बाल्यावस्था। माफ कीजिए, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, कोई बात नहीं। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। हाँ, तो देखिए अब ये पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था क्या है। पूर्व बाल्यावस्था ये कितने से कितने आयु तक चलेगी, तो 2 साल से जो 4 साल है ये अर्ली चाइल्डहुड में आएगी, और 4 से 11 साल तक 12 साल तक ये लेटर चाइल्डहुड में आएगा। उसके बाद में जो तीसरी 4 नंबर की अवस्था है ह्यूमन डेवलपमेंट की देख रहे हैं, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ये कंफ्यूजन ना हो कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसीलिए हम ये बता रहे हैं PhD। और 4 नंबर की जो अवस्था है, 4 नंबर की जो स्टेज है, वो 4 नंबर की स्टेज कौन सी है, तो वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी क्या? एडोलेसेंस यानी क्या, तो ये किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था में बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। मतलब उसके दिमाग, आजू बाजू का इन्वायरमेंट, आजू बाजू का माहौल, ये सब इन सब से बच्चा सीखता है। मैं खुद कौन हूँ इसकी पहचान वो ढूंढता रहता है। तो इसमें क्या आएगा, एडोलेसेंस करीब 13 साल से 19 साल तक आएगी। और WHO की मानो, ये थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया, किशोर अवस्था। खैर जो भी है आप इसको करेक्शन कीजिए। 13 से 19 साल हमारे इनके मुताबिक जो साइकोलॉजिस्ट है, और WHO के मुताबिक जो 10 साल से 20 साल का जो भी कोई किशोर या किशोरी है, वो सब किस में आएंगे, तो एडोलेसेंस में आएंगे। ये WHO की माने तो है, और ये जो हमारी माने तो है। तो 5वीं और आखिरी अडल्टहुड है। अडल्टहुड यानी क्या, तो वयस्क अवस्था। अडल्टहुड यानी क्या, वयस्क अवस्था। ये 20 से आगे, 20 साल से आगे जो भी इंसान होगा तो उसको क्या करेंगे, तो अडल्टहुड में वयस्क ही बोलेंगे, वयस्क में उसको काउंट करेंगे। तो ये थी ह्यूमन डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है वो इसमें सबसे पहली आएगी, वो है क्या, प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज जन्म पूर्व अवस्था, जो कि कितने में आएगी, जन्म 9 महीने 10 दिन, 9 मंथ 10 दिन, 200 करीब 72 डेज में ये क्या होगी, तो काउंट होगी। मतलब ये खत्म होगी बच्चे का विकास, एक सेल से पूरा बच्चा बनता है। जन्म पूर्व अवस्था 9 महीने 10 दिन। और अगर दिन डेज में देखेंगे तो क्या करेंगे, ये
280 डेज, सॉरी 272 से 280 डेज है, तो ये जो एवरेज है तो इसको 280 डेज ही मान के चलेंगे। ये जन्म पूर्वावस्था, इसमें दूसरी अवस्था आएगी क्या, तो इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी क्या, तो जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। इसमें शैशव अवस्था बोलते हैं इसको, शैशव अवस्था। जो बच्चा है शिशु से बालक बनता है इस अवस्था में, और शरीर का विकास सबसे ज़्यादा तीव्र गति से इसमें होता है, जो आगे देखेंगे हम। उसके बाद में तीसरी अवस्था आएगी कौन सी, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ह्यूमन डेवलपमेंट को आपको नहीं पूछेंगे, पर चाइल्ड डेवलपमेंट आपको एग्जाम के लिए है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट तीसरी है चाइल्डहुड। इसमें 2 सब डिवीजन है, एक अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, और ये उत्तर बाल्यावस्था। ये इसका जो टाइम पीरियड है, तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर है, 2 से 6 साल, और ये 7 से 11 साल तक जो आएगा वो आएगा किसमें, लेटर चाइल्डहुड में। 7 से 11 वर्ष के जो बच्चा है उसको लेटर चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड में ही मानेंगे, पर वो उत्तर बाल्यावस्था में होगा। और ये पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 ईयर का जो बच्चा है, 6 साल का, उनको उसमें काउंट किया जाएगा। और 4 नंबर की जो अवस्था है वो है एडोलेसेंस। क्या है, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था कितने दिन, कौन से वर्ष तक होती है, तो आप सब जानते हैं 12 साल से 19 साल का जो कुछ किशोरी है तो उनको किशोरवयीन बालक बोलेंगे। ये स्कूल के बच्चे होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तनाव एवं तूफान की अवस्था यानी ये एडोलेसेंस, टीनेज यानी एडोलेसेंस। और इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, तो बच्चे परेशान रहते हैं, खुद की खोज करते रहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये सब कुछ इसमें ढूंढते रहते हैं। और WHO के मुताबिक, WHO के हिसाब से 10 से 19 साल का कोई भी किशोर बच्चा हो तो उसको किशोरी कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो WHO का अपना अलग काउंटडाउन है, और ये जो हम मानते हैं ये कि 12 साल से 19 साल तक, और WHO के मुताबिक 10 साल से 20 साल तक, 10 साल से 19 साल तक जो कुछ बच्चे हैं उनको किशोर या किशोरी में ये गिनते हैं। तो ये जो 4 मेन अवस्थाएं हैं ये आपको पूछेंगे। इनमें बच्चे में कौन से बदलाव होते हैं, कौन में शारीरिक, कौन से अवस्था में शरीर की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है, कौन से अवस्था में दिमाग की ग्रोथ ज़्यादा होती है, कौन से अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, तो झुंड बनाकर रहते हैं। तो ये सब कुछ हम डीप से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर लग रहा है कि कुछ यहाँ पे पते की बात बताई जा रही है तो टीचिंग इज पैशन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।